बिटकॉइन ने हाल ही में $82,000 का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑन चेन डेटा कुछ और ही इशारा कर रहा है। क्या बड़े वेल्स एक भारी लिक्विडिटी ट्रैप सेट कर रहे हैं? और हाँ, 1 अप्रैल 2026 से इंडियन मार्केट में 50,000 रुपए की नई स्ट्रिक्ट क्रिप्टो रिपोर्टिंग पेनल्टी भी लगने वाली है। स्वागत है फिनबिज इंडिया के इस एक्सप्लेनर में, जहां हम इन्हीं करंट मार्केट ट्रेंड्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स और नए टैक्स रेगुलेशंस का एक डीप डेटा ड्रिवन विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस सबसे अहम आंकड़े से, $82,000। एक्सप्लोसिव इंस्टीट्यूशनल डिमांड के चलते बिटकॉइन ने इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रीच किया है। पिछले कुछ महीनों के लगातार प्रेशर के बाद ये सच में एक बड़ा और आक्रामक मूव है जिसने पूरी फाइनेंशियल दुनिया का ध्यान खींचा है। देखिए, जब ट्रेडिशनल मार्केट्स की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती है ना, तब क्रिप्टो का ये तेजी भरा रुख निवेशकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनी जाता है। लेकिन जरा रुकिए, इस तेजी के बावजूद अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, जो मार्केट के सेंटिमेंट को मापता है, तो ये आश्चर्यजनक रूप से 46 पर है, यानी बिल्कुल न्यूट्रल स्थिति। अब ये सीधा दर्शाता है कि प्राइस में इतनी भारी तेजी आने के बाद भी मार्केट इस वक्त बेहद सतर्क है। आमतौर पर ऐसी बड़ी रैली में ये इंडेक्स सीधा ग्रीड यानी लालच की तरफ चला जाता है, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि निवेशक बिना ठोस आधार की पूंजी लगाने से बच रहे हैं। और अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट की बात करें तो ग्लोबल तेजी के ठीक विपरीत यहाँ एक बड़ा रेगुलेटरी रिस्क मंडरा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर 50,000 रुपए की एक सख्त रिपोर्टिंग पेनल्टी लागू होने वाली है। ये नियम इसलिए अहम है क्योंकि कंप्लायंस को लेकर इसका रवैया काफी स्ट्रिक्ट है और इसका प्रभाव छोटे इन्वेस्टर्स से लेकर बड़े एक्सचेंजेस तक सब पर पड़ना तय है। तो इन सभी मिक्स सिग्नल्स और मार्केट की वर्तमान स्थिति को क्लियर करने के लिए आज के इस विश्लेषण को 6 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, द 80K ब्रेकआउट। दूसरा, व्हेल अलर्ट्स एंड लिक्विडिटी ट्रैप्स। तीसरा, टेक्निकल्स एंड मार्केट सेंटिमेंट। चौथा, ग्लोबल मैक्रो एंड जियोपॉलिटिक्स। पांचवां, बजट 2026 क्रिप्टो रूल्स। और आखिर में द इंडियन इन्वेस्टर प्लेबुक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की, द $80,000 ब्रेकआउट। अब इस मैसिव ब्रेकआउट के पीछे का मेन रीजन है इंस्टीट्यूशनल ETF इनफ्लोज और ट्रेडिशनल बैंकिंग जायंट्स की इस मार्केट में एंट्री। सिर्फ एक ही दिन में $600 मिलियन से ज्यादा का स्पॉट ETF इनफ्लो दर्ज किया गया है। सोचिए, जब मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंस जायंट्स क्रिप्टो एक्सेस को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो पूंजी मार्केट में आ रही है जो पहले सिर्फ ट्रेडिशनल एसेट्स तक सीमित थी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि बिटकॉइन अपने पिछले 3 महीने के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस टेक्निकल बैटलग्राउंड को देखना काफी दिलचस्प होगा, जिसे CSFX रिसर्च ने आइडेंटिफाई किया है। फिबोनाची 0.618 रेशो के हिसाब से $83,522 का लेवल एक की रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, यानी यहाँ से प्राइस को और ऊपर जाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ फिबोनाची 0.5 के आधार पर $79,025 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। आने वाले हफ्तों में मार्केट किस तरफ करवट लेगा, इसमें ये दोनों आंकड़े बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, व्हेल अलर्ट्स और लिक्विडिटी ट्रैप्स। ऑन चेन डेटा यहाँ एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहा है। व्हेल एक्सचेंज इनफ्लोस पिछले 10 महीने के अपने हाईएस्ट लेवल पर हैं। इसका मतलब साफ है कि जिनके पास मैसिव बिटकॉइन होल्डिंग्स हैं, यानी कि व्हेल्स, वो अपने एसेट्स बेचने के लिए एक्सचेंजेस पर ला रहे हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत ऑन चेन ट्रांजैक्शन फीस रिकॉर्ड लो पर चल रही हैं। एनालिस्ट्स इसे एक गोस्ट टाउन नेटवर्क कह रहे हैं। एक तरफ वॉल स्ट्रीट की भारी ETF डिमांड और दूसरी तरफ रिटेल ऑन चेन एक्टिविटी की कमी, ये टकराव एक बहुत ही फ्रिजाइल लिक्विडिटी ट्रैप बना रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो व्हेल्स इस तेजी को मार्केट से बाहर निकलने की एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा $88,500 पर हाल ही में बना एक CME गैप मार्केट में एक हिस्टोरिकल मैग्नेट का काम कर रहा है। आमतौर पर CME गैप्स तब बनते हैं जब ट्रेडिशनल मार्केट्स वीकेंड पर बंद होते हैं और इस दौरान बिटकॉइन की कीमत में एक बड़ा मूव आ जाता है। हिस्ट्री गवाह है कि ये गैप्स ज्यादातर फिल होने का रुख रखते हैं, जिसका मतलब है कि प्राइस एक्शन इस आंकड़े की तरफ बहुत ही वायलेंटली स्विंग कर सकता है। ये ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, टेक्निकल्स एंड मार्केट सेंटिमेंट।
हाल ही में आई इस भारी वॉलेटिलिटी ने ट्रेडर्स को एक काफी जटिल स्थिति में डाल दिया है। आंकड़े खुद बोलते हैं। जब मार्केट ब्रीफली $75,000 तक गिरा तो ध्यान लीजिएगा लगभग $2.5 बिलियन की ओवर लेवरेज लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हो गईं और उसके ठीक बाद जो रैली आई उसने $270 मिलियन के शॉर्ट सेलर्स को बुरी तरह स्क्वीज कर दिया। लिक्विडेशंस का ये पैमाना साफ दिखाता है कि मार्केट इस वक्त कितने एक्सट्रीम प्रेशर में है और दोनों दिशाओं में कितनी तेजी से रिएक्ट कर रहा है। चौथा सेगमेंट है ग्लोबल मैक्रो और जियोपॉलिटिक्स। ब्लॉकचेन के बाहर अगर देखा जाए तो ऐसी कई मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं जो बिटकॉइन की इमीडिएट ट्रेजेक्ट्री को प्रभावित करती हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजी, जिसे पहले माइक्रो स्ट्रैटेजी के नाम से जाना जाता था, उनकी Q1 अर्निंग्स रिपोर्ट ये टेस्ट करेगी कि कॉर्पोरेट लेवल पर बिटकॉइन की खरीदारी का सिलसिला जारी रहेगा या नहीं। वहीं फेडरल रिजर्व में नए चेयरमैन केविन वॉश के आने से US डॉलर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर भी सबकी नजर है। और जियोपॉलिटिक्स में ईरान सीज फायर रिजेक्शन से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ने का सीधा मतलब है इन्फ्लेशन का डर, जो बिटकॉइन जैसे रिस्क एसेट्स को बहुत डीपली इम्पैक्ट करता है। हमारा पांचवा सेगमेंट थोड़ा डोमेस्टिक फोकस रखता है। बजट 2026 क्रिप्टो रूल्स। इंडियन डोमेस्टिक मार्केट के लिए बजट 2026 में एक डिफिनिटिव टाइमलाइन और सख्त पेनल्टी स्ट्रक्चर पेश किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके तहत अगर रिपोर्टिंग एंटिटीज ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने में देरी करती हैं तो उन्हें ₹200 प्रतिदिन की पेनल्टी देनी होगी और अगर किसी ने गलत जानकारी दी तो ₹50,000 तक का भारी जुर्माना लग सकता है। ये रूल्स इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इनका मेन मकसद टैक्स चोरी को पूरी तरह खत्म करना और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में 100% ट्रांसपेरेंसी लाना है। अब आखिर में चलते हैं छठे सेगमेंट पर, द इंडियन इन्वेस्टर प्लेबुक। इन नए सख्त कानून और ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बीच हमारे लोकल रिटेल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस सच में देखने लायक है। ग्लोबल मार्केट में आई हाल ही की गिरावट के दौरान मार्केट से एग्जिट करने के बजाय इंडियन इन्वेस्टर्स ने काफी अग्रेसिवली बाय द डिप स्ट्रेटजी को अपनाया। आंकड़ों के मुताबिक इंडियन एक्सचेंजेस पर बाइंग एक्टिविटी में 30 से 90% का सॉलिड उछाल दर्ज किया गया। मुड्रिक्स ने भी अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में लगभग 70 से 90% की वृद्धि रिपोर्ट की है। ये नंबर सीधे तौर पर बताते हैं कि लोकल निवेशक अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर अपना पूरा भरोसा जता रहे हैं। लेकिन इस असमंजस और वॉलेटिलिटी भरे माहौल में गियोटिस के CEO विक्रम सुब्बुराज की ये स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट एडवाइस ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। उनका क्लियर मानना है कि निवेशकों को कैपिटल प्रिजर्वेशन पर फोकस करना चाहिए और अपने रिस्क को $74,500 से $75,000 के फ्लोर तक एंकर करना चाहिए। उनके अनुसार नई पोजीशंस तभी ऐड करनी चाहिए जब बिटकॉइन $80,000 के ऊपर स्ट्रांगली होल्ड करे, वरना इस वक्त मार्केट में सेल द रैली और बाय द डिप दोनों ही स्ट्रैटेजीज बेहद सावधानी से अपनाने की ज़रूरत है। इसी अनसर्टिनिटी को लेकर कॉइन स्विच के VP बालाजी श्रीहारी का विश्लेषण भी यही बताता है कि इन्वेस्टर्स इस वक्त काफ़ी कॉशियस हैं। उनका कहना है कि लोग अपना फोकस हाई लिक्विडिटी और रिलेटिवली स्टेबल ब्लू चिप टोकन्स पर ही रख रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना। जब मार्केट की अगली दिशा पूरी तरह क्लियर ना हो तब इन बड़े और स्थिर एसेट्स में बने रहना ही एक समझदारी भरी और सेफ डिफेंसिव स्ट्रैटेजी मानी जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए हमारे सामने आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वेल्स सच में एक एग्जिट ट्रैप सेट कर रहे हैं या फिर ये सीधा $1 लाख तक पहुंचने का एक लॉन्च पैड है, वो भी इंडिया के 1 अप्रैल रेगुलेशंस आने से ठीक पहले। एक तरफ इंस्टीट्यूशनल ब्रेकआउट्स की असाधारण ताकत है तो दूसरी तरफ वेल डंप्स का डर और आने वाले स्ट्रिक्ट रूल्स। अब मार्केट अगला कदम क्या उठाएगा, ये एंटायरली आने वाले ऑन चेन डेटा और ग्लोबल इवेंट्स पर ही निर्भर करेगा। फिनबिज इंडिया के इस डेटा ड्रिवन एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।